जिलाध्यक्ष, हमने उनसे भी बात किया, वीरेंद्र गोयल जी से। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के हादसे बेहद दुखद हैं और जनप्रतिनिधि इस पर नज़र रखे हुए हैं। हम हर हाल में जनता के साथ हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि वो कंपनियां जहां पर नौकरी के लिए लोग धक्के खाते रहते हैं, जब इस तरह का हादसा हो जाता है कंपनी दरिया दिली दिखाकर तुरंत नौकरी और मुआवजा दे देती है। तो लाशों के ऊपर ये नौकरी और मुआवजा कब तक मिलता रहेगा और ज़िंदगी में लोग काम के लिए कब तक धक्के खाते रहेंगे। इस तरह का हादसा ना हो, इस पर उनसे भी हमारी तीखी और सीधी बात हुई। वो बातें जो आम जनता हर जनप्रतिनिधि से करना चाहता है। सिंगरौली ज़िला बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, हादसों का शहर, जहाँ एक तरफ शहर काफ़ी खूबसूरत है, जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के बीच में लगे हुए हैं, लेकिन जब इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पर पहले से ही बताया जाता है कि ये डैम टूट सकता है या ये ख़तरे के निशान के पास है, तो जनप्रतिनिधि अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस करते हैं? और जब वो खुद इतना बेबस महसूस करेंगे तो आम जनता का क्या होगा, जो उनके यहाँ पर कभी नौकरी के लिए जाते हैं, कभी आर्थिक मदद के लिए जाते हैं, और अंत में उनकी नज़रें जनप्रतिनिधियों की तरफ होती है और वो ये कहते हैं कि ये हमारी भी नहीं सुनते हैं। तो ये हादसों को कैसे रोका जा सकता है? आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत वर्ष में जब एसआर का एसडीएक टूटा था, उस समय में इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही थी। हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा उस समय में भी रिलायंस थर्मल पावर के एसडीएक के लिए पत्र लिख करके यहाँ के स्थानीय प्रशासन को चिताया गया था। माननीय कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर एक जांच कमेटी बनाई गई, जिस जांच कमेटी के अंतर्गत यहाँ के स्थानीय कुछ अधिकारियों को शामिल करके और रिलायंस प्रबंधन के भी लोगों के द्वारा यह पुष्टि की गई कि यह एसडीएक पूर्ण गुणवत्ता के साथ में बना हुआ है, किसी भी तरह के आने वाले समय में संभावना की कोई घटना घटती हुई नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते यहाँ के स्थानीय शासन को, स्थानीय प्रशासन को यह चेताया है, यह दिन प्रतिदिन आने वाले समय में या पिछले समय में जो घटनाएं घट रही हैं वह एसआर से रिलेटेड रही हो या आज रिलायंस थर्मल पावर की हो। आज जैसे अभी आपको यहाँ के लोगों से पता लगा होगा कि हर्रहवा में भी एक रिलायंस थर्मल पावर का एसडीएक निर्मित है, उसकी भी स्थिति जर्जर ही है, ऐसा लोगों का बताना है। आज जो यह एसडीएक के टूटने से उस 5-7-8 किलोमीटर के रेडियस में पूरा जो है वहाँ का स्थानीय गांव के रहवासी लोग जो पूरी तरह से हम एक चीज़ रोक कर कहेंगे। देखिए, विधायक जी ने भी कहा था और अभी अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी ने भी उस संभावित खतरों के बारे में पहले से बता दिया है कि वो डैम भी कभी भी इस तरह की स्थिति से गुजर सकता है। अब ये देखना है कि उसे समय रहते दुरुस्त किया जाएगा कि नहीं। जी, मेरा ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी साहब से, दोनों से मैंने चर्चा किया। यह बार बार हम कंपनी वालों को संरक्षण देते देते हम अपनी जनता की बलि नहीं दे सकते। हमने पूर्ण रूपेण दबाव बनाया है कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने इसकी जांच किया था उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल कलेक्टर महोदय ने यह जानकारी दी थी कि हम मजिस्ट्रेटियल जांच कर रहे हैं, उस पर भी मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कलेक्टर साहब, यह मजिस्ट्रेटियल जांच केवल कोरम पूर्ति के लिए न बनाई जाए, इसमें उचित न्याय होना चाहिए। अगर जो भी रिलायंस के अधिकारी उसमें इस डैम के निर्माण के समय में जो भी लोग बनाए हैं, अगर वो अधिकारी यहाँ पर हैं या इस तरह के अधिकारी जिन्होंने कि ऐसी बातें सुनने के बाद भी कि यह रिलायंस एसडीएक काफ़ी जर्जर अवस्था में है, उससे पानी का रिसाव लगातार हो रहा था और इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसे अधिकारियों को ऊपर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को रिलायंस प्रबंधन के द्वारा निलंबित किया जाना चाहिए और यह स्थानीय जनता को यह आभास होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को वंचित, उनको किसी भी तरह के अपराध से मुक्त नहीं छोड़ा जाएगा।
इसमें हमारे मध्य प्रदेश सरकार को भी और हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी मैंने अवगत कराया कि प्रदेश नेतृत्व को मैंने यह विषय बताया है कि इस क्षेत्र की जनता यह चाहती है और हम सबों का मिलकर के प्रयास होगा कि इसमें जो भी लीपापोती अभी तक होती रही है वह लीपापोती न हो पाए, इसमें उचित कार्रवाई हो, वहाँ के जनता का जो भी उचित मुआवजा हो, जिसका मकान बह गया हो उसको मकान का मुआवजा मिले, जिसका फसल मतलब नुकसानी हो गई उसको फसल की नुकसानी मिले। जहाँ तक कि 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई है कि मृतक परिवार को 10 लाख रुपया और एक उसको बच्ची के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी गई। यह राशि कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति के हम जीवन का सौदा 10 लाख 15 लाख में करते हैं, यह बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन चूंकि एक तत्कालिक रूप से उसको जो व्यवस्था दी जा सकती थी वो प्रशासन ने दिया है। एक बातें जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि 5 लाख और ये 10 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है। ये डैम पूरे तरह से भरे हुए थे और ये जिस तरह से टूटा है उसके बाद ये डैम पूरी तरह से खाली हो गया। जो नए डैम बनाए जाते उसमें 15 से 20 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का खर्च था। तो एक इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि ये एक साजिश के तहत इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया था जिससे ये टूट भी जाए और जो कंपनसेशन है वो इतना कम है कि इसके बाद ये डैम जब दोबारा बांधने के बाद फिर से जब इसका विस्तार हो जाएगा तो काफ़ी कम खर्चे में जो है इन्हें एक नए डैम जैसी व्यवस्था मिल गई है। ये बातें भी आ रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इस बात से सहमत तो नहीं हूँ कि किसी भी औद्योगिक कंपनी के द्वारा जो उद्योग लगाए जाते हैं उसमें मुआवजे की राशि कम हो या कुछ भी हो, किसी के जान के सौदे को करने के लिए किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं की जाती। जहाँ तक इसके जर्जर अवस्था या उसके रिसाव की जो बातें जनता वहाँ की जनताओं के द्वारा बताया गया, इसके पहले भी संज्ञान में आया था। इसमें वहाँ के प्रबंधन की यह लापरवाही है कि वह चूंकि अपने प्रोडक्शन पर हमेशा ध्यान रखता है कि हमारे कैसे उत्पाद को मैं बढ़ा सकूं, लेकिन उससे आम जनता अगर कोई चीज़ जो हमारे नुकसान आने वाले समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर उस प्रबंधन का फोकस नहीं है। ऐसा अमूमन देखा जा रहा है कि यहाँ पर रिलायंस हो या एसआर हो या हिंडाल्को हो, इस तरह की जो कंपनियाँ कार्यरत हैं उन सबों को चूँकि अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से उनका उत्पाद लगातार होता रहे और उसमें अगर शासन प्रशासन के द्वारा समय पर या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर चिताया भी जाता है तो वह कान में अपना तेल डाल करके बैठा रहता है। हमारा आने वाले समय में प्रयास होगा, क्योंकि यह अभी हमारे 1 साल के अंदर यह दूसरी घटना है। इस हमारे ज़िले में एसआर एचडेक भी टूटा था और आज हमारा रिलायंस का नहीं, ये तीसरी है। एनटीपीसी पावर प्लांट का भी डैम टूटा था। एनटीपीसी वाले के लिए भी पहले से उसका हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका में थे, तो उस समय में माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के द्वारा मैं स्वयं भी था, मैंने उस बलियरी के एचडेक को भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था, जिसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन को भी चेताया गया है। अब चूँकि यह लगातार घटनाएं घट रही हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों का साथ साथ मेरा यह प्रयास होगा कि अगर इस तरह के कोई भी एचडेक जो कमज़ोर हो चुके हैं उसको शासन प्रशासन से सहयोग लेते हुए शासन के आदेश निकलवा करके उसको जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई प्रारंभ हो, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना न घटे। अच्छा, एक अंतिम और कुछ तीखा सा सवाल है। आपने देखा होगा जब भी इस तरह का हादसा होता है तो नौकरियां भी तुरंत मिल जाती हैं और कंपनसेशन जिसे मुआवजा कहते हैं वो भी तुरंत मिल जाता है, लेकिन सिंगरौली ज़िले में इन कंपनियों में नौकरी की क्या स्थिति है ये आपसे छिपी नहीं है। हर कंपनियां लोगों को दौड़ाती रहती हैं, लोग दौड़ते रहते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें काम इतने आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ठीक हादसे के बाद दूसरे ही दिन वो ऐसी दरियादिली दिखाते हैं, आखिर वो नौकरियां उनके पास कहाँ से आ जाती हैं जिसके लिए वो सैकड़ों लोगों को दौड़ाते रहते हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हादसों से पहले भी लोगों को नौकरी मिले? ऐसी स्थिति जनप्रतिनिधि और उससे जुड़े हुए लोगों को बनाने की ज़रूरत है कि जब हादसा होगा तो ये नौकरी देंगे ही। ये नौकरी उनके पास पहले क्यों नहीं रहती है, इसे भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेरोज़गार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये बड़े उद्योगपतियों की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये लोगों को नौकरी देने में सामान्य समय में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोई घटना होने के बाद
यह नैतिकता बनती है, किसी भी प्रबंधन की एक नैतिकता बनती है कि उस समय में नौकरी उसके आश्रितों को देने का उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उस नैतिक जिम्मेदारी को पालन करना भी उनके पॉलिसी में। अच्छा, मैं एक बात आपकी रोकना चाहूँगा। लाशों के ऊपर नौकरी देना कुछ नैतिक सा लग रहा है कि अनैतिक सा लग रहा है? क्या है कि कोई घटना अगर घटती है तो इसको लाशों के ऊपर नौकरी देने से न जोड़ा जाए। लाशों की बातें एक अपनी जगह पर है, लेकिन अगर किसी परिवार को कोई जो कि इस तरह की घटनाओं से मतलब वो प्रभावित होता है, प्रभावित होने के बाद चूँकि एक इस संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि उसको हम किस तरह से आने वाले समय में वो अपने आप एक्सटेंड कर सके, इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है। यह एक मानवता के नाते एक व्यवस्था होती है। इसमें वो सामान्य नौकरियों से और इस घटना के बाद नौकरी क्यों मिलती है, इससे इसको लिंक नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है कि इस तरह की कंपनियां जो कि हम सब लोग इस देश में, इस प्रदेश में जो बेरोजगारों की स्थिति बनी हुई, आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में जो पिछले सत्र में कांग्रेस की सरकार आई थी, वह मात्र यह आश्वासन देकर के आई थी कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ऐसा कुछ भी एक साल में देखने को नहीं मिला। आज उसका परिणाम है कि लोगों के द्वारा जो छल किया गया था, लोगों के द्वारा जो झूठे वायदे किए गए थे, उस झूठे वायदों के कारण उनके ही विधायक टूट करके हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सरकार बनते के साथ ऐसे चीज़ों पर सोचने का भी मौका नहीं प्राप्त हो पाया कि 2 दिन के अंदर में देश पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित कर। लेकिन ये जो स्थानीय कंपनियां हैं, इसके लिए सरकार के आने और जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंपनियां यहीं पर हैं और ये कंपनियों की पॉलिसीज़ यहीं पर हैं। और मेरा सवाल जो मैंने आपसे कहा कि लाशों पे नौकरियां मिलती हैं, ये तब तक उठता रहेगा जब तक कि सामान्य स्थिति में लोगों को नौकरी नहीं मिलती रहेगी, क्योंकि सामान्य स्थिति में लोग ठोकरें खाते रहते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। और जैसे ही कोई घटना घटती है तो दरिया दिली, ये सच है कि उस समय भी जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप रहता है और फिर उसके बाद नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये सवाल तो उठते ही रहेंगे। पॉलिसी आपकी बात सही है। पॉलिसी देखिए हमारी सरकार बनाती है और उसको पालन कराने का काम जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग करते हैं। हमारे सरकार की पॉलिसी हमेशा रही है कि ये जो भी इस तरह की कंपनियां यहाँ स्थापित होती हैं, उसमें कम से कम 50%, 60%, 70% यहाँ के स्थानीय विस्थापितों को हम नौकरी दें। डैक का निर्माण हो या इस तरह के कोई जो बड़े बड़े काम हुए हों, उस तरह के काया कि 2 दिन के अंदर में देश पूरी तरह से लॉकडाउन घोषित। लेकिन ये जो स्थानीय कंपनियां हैं, इसके लिए सरकार के आने और जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंपनियां यहीं पर हैं और ये कंपनियों की पॉलिसीज़ यहीं पर हैं। और मेरा सवाल जो मैंने आपसे कहा कि लाशों पे नौकरियां मिलती हैं, ये तब तक उठता रहेगा जब तक कि सामान्य स्थिति में लोगों को नौकरी नहीं मिलती रहेगी, क्योंकि सामान्य स्थिति में लोग ठोकरें खाते रहते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। और जैसे ही कोई घटना घटती है तो दरिया दिली, ये सच है कि उस समय भी जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप रहता है और फिर उसके बाद नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये सवाल तो उठते ही रहेंगे। पॉलिसी आपकी बात सही है। पॉलिसी देखिए हमारी सरकार बनाती है और उसको पालन कराने का काम जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग करते हैं। हमारे सरकार की पॉलिसी हमेशा रही है कि ये जो भी इस तरह की कंपनियां यहाँ स्थापित होती हैं, उसमें कम से कम 50%, 60%, 70% यहाँ के स्थानीय विस्थापितों को हम नौकरी दें। एसएमसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।